तो कहते ना कि तू मजा बड़ी लेनी हाल, तो हम मजा ले हिया कि जनता से उनका 2-4 चट्टा बट्टा रहते हैं हर जगह। हर ब्लॉक में आप चले जाइए, उनके 2-4 चट्टा बट्टा रहेंगे, वो केवल चट्टा बट्टा से ही मिलते हैं, जिसके चलते और लोग एंटी हो जाते हैं। वो जनता से कम मिल पाते हैं, जीत के तो जाते हैं, जनता से उनको कुछ नहीं रहता। अपना सत्ता में आने के लिए उसी में उनका समय बहुत ज़्यादा चला जाता है कि कौन कौन चट्टा बट्टा यहाँ भी हैं, कौन कौन चट्टा बट्टा वहाँ हैं। तो जहाँ गए वहाँ तो पिसाई होगी ना, इसलिए ना कि भैया आपने गाली दिया है, आपने राम भक्तों को उनको धक्का दिया है, और आज फिर वही राम भक्त के पास आप गए हैं। सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है तेजस्वी। तो ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग किया है, तो नॉलेज तो है ही इनके पास, तो काम करने का कला भी जानते हैं और लोगों से मिलने का भी कला जानते हैं। इसमें माहिर है हमारा सर्वजीत, कि उनके साथ एकदम उनका व्यवहार से, उनका विकास से उम्मीद है, भारी उम्मीद है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को, बोलना है 400 सीट से पार रहेंगे, बोलते हैं 4000 सीट से पार रहेंगे। तेजस्वी सबसे पहला है कि जो सर्वजीत जी को जिताने में सबसे पहला हाथ अगर महत्वपूर्ण योगदान है तो हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, जो एक नया फेस वैल्यू है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म का हो। रंजिश रही है वो बहुत उस तरह का नहीं रहा है जो दूसरे इलाकों में होता है। यहाँ बड़ा लोग एक दूसरे को अपनाते हैं कि हम दलित हैं भाई, हमको वोट दे दीजिए, हम आपके। 3 पॉइंट मांझी जी का बताइए जो उनको चुनाव हरा सकता हो, 3 पॉइंट सर्वजीत जी का बताइए जो उनको चुनाव जिता सकता हो, और मांझी जी का ही बताइए कि ये हरा सकता है, ये जिता सकता है। हाँ, अब आपका प्रश्न तो बड़ा थोड़ा सोचने पर विवश किया, लेकिन बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपने प्रश्न किया है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मांझी जी का माइनस पॉइंट क्या है। मांझी जी का सबसे पहला माइनस पॉइंट ये है कि मांझी जी लगातार 25-30 वर्षों से राजनीति में हैं और लगातार सत्ता में रहे हैं, और सत्ता में रहने का उनका बराबर आदत रहता है, चाहे वो जिसके साथ उनको जाना पड़े, जिससे उनको अपना साठ-गांठ करना पड़े, हमेशा सत्ता के साथ वो रहे हैं। और उनका ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि सत्ता के साथ रहते रहते वो जनता से कम मिल पाते हैं। जीत के तो जाते हैं, जनता से उनको कुछ नहीं रहता। अपना सत्ता में आने के लिए उसी में उनका समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, नंबर 1 मेरे समझ से। दूसरा है कि जनता से उनका 2-4 चट्टा बट्टा रहते हैं हर जगह। हर ब्लॉक में आप चले जाइए, उनके 2-4 चट्टा बट्टा रहेंगे, वो केवल चट्टा बट्टा से ही मिलते हैं, जिसके चलते और लोग एंटी हो जाते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा इसलिए कि अच्छा नहीं लगेगा कि कौन कौन चट्टा बट्टा यहाँ भी हैं, कौन कौन चट्टा बट्टा वहाँ हैं, उसके चलते और लोग एंटी हो जाते हैं। तो ये भी उनका एक माइनस पॉइंट है कि आम लोगों में वो नज़दीक में अपना प्रेम नहीं बढ़ा पाए मांझी जी, ये उनका माइनस पॉइंट जाता है। दूसरी बात है कि उनका सबसे बड़ा और कारण क्या है कि वो दलित समाज से आते हैं। वो मांझी समाज से आते थे, सब दिन वो मांझी का नारा दिए, मांझी दलित समाज अम्बेडकरवादी होना चाहिए था, और फिर वो चले गए कहाँ? तो जहाँ गए वहाँ तो पिसाई होगी ना, इसलिए ना कि भैया आपने गाली दिया है, आपने राम भक्तों को उनको धक्का दिया है, और आज फिर वही राम भक्त के पास आप गए हैं। तो कहते ना कि तू मजा बड़ी लेनी हाल, तो हम मजा ले हिया। तो ये कंडीशन है उनका माइनस पॉइंट का। ये माइनस, हाँ माइनस एकदम ये माइनस है। कुमार सर्वजीत मुकाबले में है, और एक वक्त था कि कुमार सर्वजीत के पिता ने जीतन राम मांझी को चुनाव हराया था। लोग इस बार कह रहे हैं कि जब पिता ने हराया तो बेटा भी हरा देगा। इनका 3 ऐसा पॉइंट, जिसे मांझी का आपने वीक पॉइंट बताया, ऐसे इनका कोई मजबूत पॉइंट जो देखिए सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है इनके साथ, सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है तेजस्वी। सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है तेजस्वी। तेजस्वी को लोग, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हों, वो एक युवा लोग जो है वो उनको देख रहा है एक नजरों से कि हमारा आने वाला दिन में कुछ करेगा, ऐसा है। उम्मीद है, भारी उम्मीद है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को, बोलना है 400 सीट से पार रहेंगे, बोलते हैं 4000 सीट से पार रहेंगे। बताइए 4000 सीट से पार रहेंगे, वो आदमी हाँ वो सीट भी नहीं है, और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री हैं बिहार के। सोच लीजिए कहाँ जा रहा है बिहार। जगने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि तेजस्वी सबसे पहला है कि जो सर्वजीत जी को जिताने में सबसे पहला हाथ अगर महत्वपूर्ण योगदान है तो हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, जो एक नया फेस वैल्यू है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म का हो। वो एक देख रहा है कि हमको कोई पकड़ के हाथ उठा दे। एक हुआ, दूसरा, तीसरा। दूसरा पॉइंट जो यहाँ विशेष तौर से अब आता है, यहाँ भी स्टेट ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकसभा क्षेत्र में, तो बीच में इनका मंत्री काल रहा है क्या हाँ कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने 1-2 जगह कुछ काम अच्छा किए हैं, जैसे उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसका, कृषि के लिए मायापुर है ना कृषि का, तो वहाँ पर एक हब बनाया उन्होंने, डोभी साइड में है। तो ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग किया है, तो नॉलेज तो है ही इनके पास, तो काम करने का कला भी जानते हैं और लोगों से मिलने का भी कला जानते हैं। इसमें माहिर है हमारा सर्वजीत कुमार। तो ये भी 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा तो जनता देख ही रहे हैं ना
कि उनके साथ एकदम उनका व्यवहार से, उनका विकास से, उनसे उनसे भी अच्छा, आशा रखते हैं। तेजस्वी का विजन आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल राइट, हमको तेजस्वी का विचार और उनका काम करने का तरीका और वो जो काम अभी करना चाह रहे हैं, जिस तरह से सब कुछ अभी कर रहे हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिन में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एक प्रोफेसर होने के नाते जो मोदी का विजन है या जो चुनावी प्रचार जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों से कहना, हालांकि कल उनका नवादा में 10 साल बाद ये संबोधन था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसको हम दो तरह से देखते हैं। इनका भाषण में बहुत जुमलेबाजी है यार, बहुत जुमलेबाजी है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये करते हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट का काम है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जैसे आपने देखा ना, अभी केजरीवाल को ही ले लीजिए, चाहे और भी लोग जो गए वहां पर, हेमंत सोरेन वगैरह, ये क्या है? पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये प्रतिशोध की भावना है कि रहेगा तो ऐसे होगा, इसको वहां डाल दो, इसको ये रहेगा तो वहां कर दो, इसको वहां डाल दो। क्या ऐसे राजनीति हमारे न होने का पता चलता है? तो क्या ऐसे राजनीति में होता है क्या इस तरह से? गला घोटने वाली बात है ये तो कभी भी हो सकता था। ये तो कभी भी शराब घोटाला का उनका नीति बना था, वो तो पहले से भी सबको जानकारी थी। लेकिन एट ए टाइम में, इलेक्शन के टाइम में करने का क्या बनता है? तो यही बनता है कि तुम यहाँ मत रहो, यहाँ सब सफाया करेंगे हम। तो इनका ये चीजें, अब मोदी उतना अच्छा नहीं लगता है हमको जितना पहले उनका काम उम अच्छा लगता था। थोड़ा विदेश नीति वगैरह में थोड़ा सा हम इनको मानते हैं, जो सच है वो सच बोला जाएगा कि हाँ, आम जनता के लिए जो हो रहा है ना, बस वही दो वर्ग, गरीब और अमीर, बीच वाले बस पिसा हुआ आटा की तरह। चलिए, तो ये डॉक्टर राम सर है। देखिए, इनको सुनने के लिए बड़ी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। और कोई भी प्रोफेसर जब लेक्चर अपने क्लास में देता हो या समाज में देता हो, तो लोग कोशिश करते हैं कि उनसे वो चीजें ली जाए जो उनकी जिंदगी में, समाज में एक समझिए कि प्रभावशाली रास्ता बना सके। तो इन्होंने कहा कि जो मौजूदा समय की राजनीति है, गया की अगर बात की जाए तो कुमार सर्वजीत को इन्होंने बताया, जीतन राम मांझी के बारे में बताया और बिहार के बारे में बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर लोग यकीन करते हैं और विश्वास का नाम तेजस्वी है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं।